है A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। नरेंद्र मोदी समेत 72 सांसदों ने शपथ ली है। फिर से एक बार मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। इस बार मोदी की तीसरी पारी है। क्या है सरकार की तैयारी, इसी पर चर्चा करेंगे। राजस्थान को भी महत्व दिया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारेख जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, लगातार चुनाव के दौरान चर्चा कर रहे थे अब की बार किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार। आखिरकार फिर से मोदी सरकार, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार देश का नेतृत्व कर रही है, देश को संभाल रही है। देश की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। हालांकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे रही, लेकिन एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा और वो गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर के आया है। काफी जोड़तोड़ की कोशिशें और उसके बाद हाथ खड़े किए गए कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे। लगातार इंडी गठबंधन दावे कर रहा था कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार हमारी होगी, इंडी गठबंधन की होगी। इस बार सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनाया क्या 295, लेकिन वो वाला जो फिगर था वो तो एनडीए का था। सरकार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है। मोदी को हटाने के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट हुए, गठबंधन बनाया कि इस बार मोदी को हटाना है, तख्ता पलट करना है, लेकिन मोदी तो फिर तैयार है। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार दबाव की सरकार है। दूसरा, मोदी जी की आप बात करते हो, मोदी जी को तो हटा चुके। मोदी जी बहुमत से काफी पीछे रह चुके हैं। वो गठबंधन की बात कर सकते हो आप, मोदी जी की बात नहीं कर सकते। मोदी जी अकेले अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए हैं, वो 4 पैरों पर खड़े हुए हैं। दूसरा, अब देखिए कल जो मंत्रियों ने शपथ ली थी उसमें एक मंत्री का नाम आया है, आज तक के चैनल पर भी वो चला है। ये है सुरेश गोपी जी। वो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं मंत्री पद छोड़ सकता हूँ, मैं तो कोई और कारण से व्यस्त हूँ। तो इस तरह की क्या अभी से ही ये अटकलें शुरू होने लग गई। तो क्या अभी देखिए होता है, आगे आगे क्या होता है आप जनता देखेगी और आप लोग भी देखोगे किस तरह से सरकार चलाएंगे। अभी तो आप देखिए मंत्रालय नहीं दिए गए लोगों को, भी मंत्रालय दे देंगे, उसके बाद मंत्रालय भी मिल जाएंगे। असली कहानी तो तब शुरू होगी। ठीक है, पिछली बार इतने जल्दी मंत्रालय मिल गए। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि वो सहमति नहीं होंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, वो अपना सहमत नहीं देंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, बहुमत होगा नहीं, नीतीश रूठ जाएंगे तो वहीं नायडू रूठ जाएंगे, इन्हें मनाने में दिक्कतें होंगी। वो आ भी गए, शपथ ग्रहण समारोह में बैठे भी थे, उनकी पार्टी के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। अब आपकी नजरें फिर जाकर के विभागों के बंटवारे पे अटक रही है। विभाग भी बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, पूर्ण रूप से सभी मालूम चलेगी कि विभाग बढ़ जाए, उसके बाद सब लोग संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही मालूम चलेगी सरकार किस तरीके कामकाज कर रही है। सरकार जिस तरह से ये आती थी, हर बार 2 बार कार्यकाल में आई, जिस तरह से जिन वादों को लेकर चलती थी, अब वो वादे बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। अब उन्होंने क्लियर कह दिया है, सीसीए पर भी वापस वो होगा, अग्निवीर योजना पर वापस पुनर्विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जिस तरह से बोलते थे अब उस तरह से नहीं बोल पाएंगे। आप देखना, उनके तरह से सरकार चलेगी। गठबंधन ही सरकार है, गठबंधन इनका भी है। कांग्रेस के जितने लोग पार्टी इकट्ठी की, अलग से गठबंधन बना, तो इनके पास भी इतना बड़ा ही गठबंधन है, इनके पास कौन सा कम है आप बताइए। तो आप कह रहे हैं बहुमत से काफी पीछे रह गए। 272 मैजिकल फिगर है, 240 पर बीजेपी पहुंची है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो शतक भी नहीं बना, 99 पर अटक गई, 99 के फेरे में फंसी है कांग्रेस। तो फिर कौन से सपने देखे जा रहे हैं, किसको बहुमत मिला है? देखिए, बहुमत किसी को ही नहीं मिला। हार होती है, 1 वोट से हो चाहे 100 वोट से हो। बहुमत चाहे अब 99 में है चाहे 240 में है, बहुमत पे ये भी नहीं है। ये 240 से सरकार बना सकते हैं क्या? जैसे हम नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते 240 में। इनकी भी दूसरे लोगों पर ही सरकार टिकी हुई है। ये भी गठबंधन बना के चुनावी मैदान में गए, सीटें शेयर की, इन्होंने भी अपनी सहयोगी दलों को सीटें दी और उसके साथ मैदान में गए। और उसके बाद ये 292 का फिगर लेकर के 272 से 20 सीटें ऊपर लेकर के आए। एनडीए गठबंधन बहुमत से 20 सीटें ऊपर है। और आपने जो गठबंधन बनाया, जो गठजोड़ किया सभी दलों को मिला करके, वो बीजेपी से भी कम स्कोर कर पाया। देखिए, बीजेपी से कम स्कोर कर पाया, अच्छी बात है, परंतु इनका जो नारा था 400 पार, ना तो वो इनकी खुद का ही था, हमारे खुद की 400 पार सीट आएंगी, ना तो गठबंधन की आई ना इनकी खुद की आई। ये तो आसपास ही नहीं पहुंचे। वो तो आपकी भी नहीं आई ना, सहित नहीं आई। वो तो आपकी भी नहीं आई। आपने भी कहा कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार, लेकिन सरकार तो नहीं बनी आपकी। नहीं तो हमने सरकार बनाई नहीं, हम तो आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया। लक्ष्मीकांत जी देखिए, मैंने भी आपकी बात को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय कटारा साहब की बात को सुना। मुझे लगा खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे कहावत आज शायद चर्चात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, आप इसमें देखिए, 2 इस बार जो चुनाव का
तरीका था, उसमें एक तरफ तो घमंडी गठबंधन था और एक तरफ जनतांत्रिक हमारा गठबंधन था, एनडीए था। इस एनडीए और आपके जो घमंडी गठबंधन था, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, उसके खिलाफ चुनाव था। इस देश में इस बार दो गठबंधनों के बीच में चुनाव था, जिसमें इंडी गठबंधन को असफलता मिली और हमारे एनडीए गठबंधन को सफलता मिली। एनडीए गठबंधन अपनी 292 सीटों के साथ भारत की में सरकार बनाई और मोदी की सरकार फिर तीसरी बार। ये कल साबित हुआ और कल सब पूरे देश की जनता ने देखा, विदेशों ने देखा, पूरे संसार ने देखा कि तीसरी बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस वक्त संयोग है। अब ये मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे, जिस पर बातें कर रहे थे, दबाव की राजनीति, कहीं दबाव की राजनीति कल के मंत्रिमंडल के गठन में आपको दबाव की सरकार का इन्होंने दबाव की सरकार के देखने को मिली तो बताएं। जो काम, जो वादे हमने जनता से किए थे, वे पूरे करने का हम पूरा काम करेंगे। जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज का निर्माण पिछले समय चल रहा था, आज भी चलेगा। जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं को सम्मान देने का हमने पिछली बार किया था, अब इस बार भी करेंगे। उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर देने का पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। पंडित दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से गाँव ढाणी बिजली पहुँचाने का पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। किसानों किसान निधि देकर किसानों का सप्ताह साकार करने का पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर पर जल पहुँचाने का पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। नेशनल हाईवे का निर्माण अब भी करेंगे। बड़े हाईवे, बड़े एयरपोर्ट्स बने, इसका प्रयास पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो, वे अब भी करेंगे, पहले भी कर रहे थे। स्वच्छता के संदेश देकर हर घर को शौचालय देने का पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। किसानों का सम्मान बढ़ाने का पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। युवाओं को स्टार्टअप मुद्रा योजना के माध्यम से जिस प्रकार से हमने रोजगार देने का काम किया, वे पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। तो मैं समझता हूं मोदी सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। इस देश के अंदर जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के लोगों ने बनाए थे, आप देखिए। एक बड़ा उदाहरण बताता हूं आपको, जिस प्रकार था 2014 चुनाव आपने सबने देखा होगा जी। 2014 का चुनाव वह चुनाव था जब भ्रष्ट सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए लोग संकल्पबद्ध थे, कटिबद्ध थे। लोग निकल रहे थे और लोगों ने जाकर वोट डाला और एक ईमानदार व्यक्ति को माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। फिर उसका 19 का चुनाव इस बात का चुनाव था कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार फिर से बने और विकसित और भारतीय परिकल्पना सार्थक हो सके। इस बात का चुनाव था। लोगों ने जाके मोदी जी को वोट दिया और फिर से एनडीए की सरकार बनी। इस बार का चुनाव फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था। एक तरफ बहुत सारी शक्तियां हिंदुस्तान की इकट्ठी होकर मोदी को हटाने का षड्यंत्र रच रही थी, वही जनता ठान कर बैठी थी कि फिर इस बार मोदी को 30 बार सरकार बनाने की देनी है। और जनता हमारे गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जिस प्रकार का जनादेश देकर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, ये 2024 में किया है। जनता जानती है कि ईमानदार व्यक्ति, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला व्यक्ति, दुश्मनों की बात में जाकर दुश्मनों को सेना के माध्यम ललकारने वाला व्यक्ति कोई है तो मोदी है। तो जिस प्रकार का काम पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है, उसको देख के इस बार जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से और एनडीए को मौका दिया है। अब माननीय कटार साहब कह रहे थे, देखिए 99 में इस चुनाव किस बात का चुनाव था? एक तरफ हम लड़ रहे थे चुनाव देश के अंदर फिर से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनाने का चुनाव, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी इस बार विपक्षी दल का नेता हमारा बन जाए, इस बात का चुनाव। 10 वर्षों बाद कांग्रेस के नसीब में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने का सौभाग्य कांग्रेस को प्राप्त हुआ है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मौका किसी को प्राप्त हुआ तो भारत की जनता को प्राप्त हुआ है। तो जब चुनाव की लड़ाई इस बात की थी कि कैसे भी करके विपक्षी नेता पद तो ले ही ले, इस बार कैसे 54 सीटें पार तो कर ही लिया इस बार। 10 वर्षों के बाद वह कांग्रेस जो एओ द्वारा 1885 में बनाई गई थी कांग्रेस, जिसकी राजीव गांधी के समय 4 तो 50 सीटें देश में हुआ करती थी, वह कांग्रेस 99 में आकर खुश है कि 99 सीटें हमने प्राप्त कर ली। अरे भाई, जिस पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी वह देश पे शासन करने वाली पार्टी बनी है, खुशी तो हमारी को इस बात की है। अब आप इस बात खुशी बनाए कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 242 में रोक दिया। गठबंधन हमारा था, चुनाव के पहले का गठबंधन था, उसको 292 सीटें मिली है। इस बात का सीधा जोता है कि चुनाव के पूर्व के गठबंधन को इस देश की जनता ने स्वीकार किया, मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकार किया। आपके राहुल गांधी के इंडी गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं, उस गठबंधन को लोगों ने नकार दिया, से नकार दिया। अब गठबंधन की स्थिति बड़ी देखिए, विचित्र स्थिति की गठबंधन चल रहा था। दिल्ली में गठबंधन आम आदमी पार्टी थी, पंजाब में नहीं है। ममता से गठबंधन है भी और नहीं भी है। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, इस बात की खुशी बना रही है कांग्रेस, या भारतीय जनता पार्टी वाले हार गई इस बात की खुशी बना रही है, ये बताएं। तो मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस कहां खुशी और कहां गम। बड़ी विचित्र स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। अभी मेरे कहते हैं 1 वोट, अभी तक आपने 10 वर्षों के अंदर सैकड़ा मारने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, सैकड़ा नहीं मार पाए। बड़ी मुश्किल नेता प्रतिपक्ष बन पाए
तो निश्चित मान के चलिए A1 के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाने का, और भाजपा चुनाव लड़ रही थी मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। राजेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे, मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन जैसे लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि आपका चुनाव तो केवल नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था। आशीष जी, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, खुश होने का हर आदमी को अधिकार है, परंतु आप खुद देख लीजिए मोदी जी का जो जलवा चलता था, 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते, उनसे ज़्यादा तो उनके और MLA चुनाव जीत चुके। कहाँ जलवा है? अयोध्या हारे कितनी बुरी तरह से। अयोध्या में भगवान राम को लेकर के चले थे कि भगवान राम को हम लाएं, राम को लाने वाले अयोध्या हार गए, और उसका परिणाम ये रहा कि लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, किस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ प्रसाद लेकर के मत जाइए, आप वहाँ खाना मत खाइए, आप सालासर आप हारे, मेहदीपुर बालाजी आप हारे, CM के गांव में आप चुनाव हार गए, CM के जिले में आप चुनाव हार गए, जीते कहां हो आप इस तरह के अगर आप में ताकत है तो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी को जिता के लाएं। जो पिछली बार 303 सीट लेके आए थे वो अब 400 सीट लेके आते। अब इस पर आप खुश हो रहे हो गठबंधन की वजह से। कहां है मोदी जी का जलवा? मोदी जी का जलवा कहीं नहीं बचा। आप देखिए, हम बताएंगे अब आपको, अब CC आप लागू कैसे कराते हो आप देखिए अब क्या क्या करोगे आप। अग्निवीर योजना पर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा, आपको बैक हटना पड़ेगा इस चीज से लेकर के। वो मोदी जी कहते थे बहुत बड़ी योजना है, आप देखिए कैसे सरकार चलाएंगे। हम भी देखते हैं, विपक्ष का नेता है, राहुल गांधी बने या कोई भी बने या कोई भी हमारे गठबंधन बने, विपक्ष का नेता रहेगा। आप लोगों विपक्ष को खत्म करना ही चाहते हैं, जनता ने देख लिया। ये जो गठबंधन आपका है वो आपका गठबंधन इस तरह का है जो जिस तरह के आप लोग कहते हो ना कि अभिमानी गठबंधन। अपमान आप लोगों को हुआ था, लोगों ने आपको नीचे उतार दिया। राजस्थान में 25 का नारा देने वाले लोग कहां आ गए 14 पे? आप सब जगह, सारी जगह आप देखो। यूपी में देखिए, आप यूपी को कहते थे बहुत बड़ा मॉडल है, यूपी में आपको धराशायी कर दिया। अखिलेश यादव ने आपको चुनाव हरा दिया। अकेले अखिलेश यादव कितनी सीट आई है कि आप उनके आसपास ही पहुंचे हो? बताइए आप कहां कितनी सीटें थी, कहां जलवा बचा आपका पूरे भारत में? आप देखिए, वो ठीक है गठबंधन से आप सरकार चला रहे हो, बाकी आपको खुद ही नैतिकता की हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपकी नैतिक हार हो चुकी है। आप जिन वादों को लेकर आए थे वो वादे सारे धराशायी हो चुके हैं। सारे वादे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किए थे। ठीक है राजेश जी, इसका एजेंडा में चर्चा कर रहे थे जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी ने आरोप लगाया कि राजस्थान में प्रदर्शन बीजेपी का क्लीन स्वीप नहीं हुआ, हैट्रिक नहीं हो पाई, यूपी में प्रदर्शन नहीं अच्छा हो पाया, योगी सरकार और मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल होती दिखाई दी। लक्ष्मीकांत जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राजस्थान में बेशक लगातार बातचीत की जा रही थी कि क्लीन स्वीप होगा। हिंदी पट्टी के राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में बीजेपी के हाथ में सत्ता आई। तीनों जगह पर नया प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई। लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या हुआ, 25 में से मात्र 14 सीटें आप ले पाए? पहले तो मैं कटारा जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान जनता सिरे से नकार दिया, ये 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले और गठबंधन की 252 सीटें अब हिंदुस्तान जनता ने प्रधानमंत्री नकार दिया, तो 99 सीटें प्राप्त होने कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जिसके हिंदुस्तान के 20 से अधिक प्रदेशों में 0 सीटें हैं, 0 सीटें, 15 से अधिक स्टेटों में 0 सीटें हैं कांग्रेस की। उस कांग्रेस को स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं कि अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में अपनी सरकारें बनाकर रखती थी, वह पार्टी आज 0 कगार पर खड़ी है, तो उस पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि नहीं है, उसको विचार करना चाहिए। उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो की बात की कि मैनिफेस्टो कैसे लागू करते हैं। भाई मैनिफेस्टो हमारा, हमें लागू करना है, आप चिंता नहीं करें। 100 दिन की कार्य योजना मोदी ने कल ही दे दी, आप चिंता 100 दिन तो होने दीजिए दोबारा इस सरकार को बनने के बाद। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो निश्चित मान के चलिए 2 कालखंडों से ज़्यादा बढ़िया काम होगा। CA भी लागू होगी और अग्निवीर पर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अग्निवीर भी लागू होगा। जिस प्रकार चला उसी प्रकार चलेगा। आवश्यकता यदि पड़ेगी तो पुनर्विचार भी होगा, देखा जाएगा। लेकिन आपके मैनिफेस्टो को लागू करने वाले हम नहीं है। मैनिफेस्टो बात करता हूँ, यूपी के अंदर हार के कारण आपने ज़्यादा प्रयास बताया मुझे। एक झूठ का गारंटी कार्ड कांग्रेस ने खेला इस देश में। उन्होंने कहा वोट डलने के बाद दूसरे दिन से 1 लाख रुपए कांग्रेस महिलाओं खातों में आ जाएंगे। एक गारंटी कार्ड जिसपे कोई भरवा कर लोगों को दे दिया। आप लिखते कि सरकार आने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की जनता को हम पैसे देंगे, लेकिन आप एक गारंटी कार्ड यूपी बांटकर यूपी जनता को अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं ने बरगलाने का प्रयास किया। जातिवाद का जहर देश में घोलने का प्रयास किया। राजस्थान की पवित्र धरा पर जातिवाद का जहर घोलकर और ये झूठ बोलकर कि SC/ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस ने किया, उससे अब राजस्थान और यूपी में कुछ सीटों पर हारे हैं। अब हमारी 14 सीटें हैं, आपकी 11 सीटें हैं, फिर भी कहते हम जीत गए।
भाई 14 अंकगणित में आप बता दें 14 ज्यादा हुई 11 ज्यादा होती है। निश्चित रूप से 25 से हम कमाएं स्वीकार करते हैं, इनका विश्लेषण करेंगे और आत्मचिंतन भी करेंगे। लेकिन आपने 2 दशक बाद 11 सीटें जीती, इस बात पर खुश है कि 11 जीत ली। अरे भाई 15 जीत ली तो मानता कि आप आगे हैं, 11 जीत कर भी खुश है। बड़ी अजीब सी स्थिति, हार कर खुश होने वाली यदि कोई पार्टी तो देश में देखी तो कांग्रेस देखी मैंने तो भैया। अब आप कह रहे थे 8 काम 100 दिन की कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की रही। यदि 15 तारीख को शपथ लेकर 16 तारीख को एसओजे गठन कर पेपर लीक के माफिया बंद करने का काम किया तो इस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। यदि एनआरसीपी यमुना जल समझौते के माध्यम से राजस्थान की जनता को पानी पिलाने का काम कर रहा है, राजस्थान जनता का भागने का प्रयास कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। माननीय भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का काम किया। माननीय भजनलाल जी शर्मा की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने का काम किया। हर घर जल योजना जिसके समय आपके समय जिसको आपने भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा दिया, महेश जोशी जी पर उसके छींटे गिरे हुए हैं, लेकिन उसके आपके समय रोजाना 820 घरों को नल मिल रहा था, नल का पानी मिल रहा था। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद 3240 घरों में प्रतिदिन लगाने का भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। आपने क्या किया? जल जीवन मिशन के अंदर पाइपलाइन डाल दी, टंकी बना दी, कमिश्नर खेल तो हो गया, लेकिन उसका पानी कहां से आएगा, जुड़ेगा कहां से, ये नहीं देखा आपने। ये काम किया था कांग्रेस ने। इन सब कामों की समीक्षा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना के अंतर्गत लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लगी। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम करने का प्रयास किया। यदि 8,000 रुपए किसान निधि के बढ़ाने का 2,000 बढ़ाकर 8,000 किसान निधि काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार के काम 100 दिन से कम समय में किया है, मैं समझता हूं अविस्मरणीय है। यदि आप पिछली सरकार की कार्य योजना की बात करें तो आपको ध्यान होगा 100 दिन तक सड़क पर जलते हुए टायरों में 20 दिन निकल गए थे। मुख्यमंत्री पद का युगलीय संघर्ष सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच का इन 100 दिनों में चल रहा था। राजस्थान की जनता की सार संभाल करने वाला कोई नहीं था और वह मुगलीय संघर्ष 5 साल तक भी चला। होटलों में विधायक कैद रहे, एक था अशोक गहलोत के साथ विधायक बैंड बजा रहे थे तो दूसरी ओर सचिन पायलट के साथ ढप्पी बजा रहे थे। ऐसी सरकार राजस्थान में चल रही थी। न कानून का राज था न जनता की चिंता थी। लेकिन 100 दिन की कार्य योजना में अच्छा काम करने वाले कांग्रेस लोग पूछते कि भजनलाल जी क्या किया। अरे आचार संहिता लगने के बाद भी माननीय भजनलाल जी की जो काम किया है अविस्मरणीय राजस्थान में। यदि उनके काम को मैं सूचीबद्ध करने का प्रयास करूं, बताना चाहूंगा आपके पास बैठ करके, तो बस लंबी फहरिस्त हो जाएगी। पेपर लीक और वेट और पेट्रोल डीजल गेहूं की एमएसपी को 25 रुपए किसानों को और गरीब महिलाओं को 450 सिलेंडर देने का काम, यशस्वी काम। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि आम जन की योजना बन चुकी थी, उस योजना को लेकर के कोई फैसले लेने में चूक हुई है? देखिए कोई चूक नहीं। चिरंजीवी योजना उसी प्रकार लागू जैसे पहले लागू थी, उसके अंदर हमने बढ़ोतरी और करने का काम किया है। आयुष्मान भारत को लागू करने का काम राजस्थान में किया है, आपने इसे बंद कर दिया था। हमने 70 साल से ऊपर के सब बुजुर्गों को ये कहा कि उनका फ्री इलाज सब जगह होगा। आयुष्मान में चयनित जो परिवार हैं वो आ सकते हैं उसके अंदर, लेकिन चिरंजीवी बीमा योजना में उन्होंने एक द्वार खोला था। अगर कोई भी सामान्य आदमी है वो प्रीमियम पे करके 850 रुपए पे करके 25 लाख का बीमा वो ले सकता है। आपको ध्यान हो, अभी सरकार ने चिरंजीवी योजना को रिन्यूअल किया है। आप जाएं, आज आपका रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल लगातार चल रहा है। चिरंजीवी योजना बंद नहीं की सरकार ने, उसको श्रेष्ठ करने का काम किया है। नहीं, आज चल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले क्या ये भ्रम फैलाया गया था? चिरंजीवी योजना आपने क्या किया? जो भामाशाह योजना थी माननीय वसुंधरा जी सरकार की, उसका नाम बदलकर चिरंजीवी आपने कर दिया। केवल मात्र आपने काम किया। अन्नपूर्णा रसोई जो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार की देन थी, आपने नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया। चूंकि आपको हिंदू देवी देवताओं के नाम से नफरत है, इसलिए अन्नपूर्णा का नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया, क्योंकि आपको गांधी परिवार से प्यार और मोहब्बत है। राजेश तो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल मात्र 5 वर्षों तक लड़ने का काम किया इनको आपस में। लक्ष्मीकांत जी को पूरे आंकड़े अभी आप बता दीजिए, मालूम नहीं है आंकड़े क्या है इनको, यही नहीं पता भामाशाह योजना क्या थी भामाशाह योजना। हर आदमी उसमें खबर होता था क्या? अब चिरंजीवी योजना कह रहे अभी रिन्यू करना शुरू कर दिया, उसको रिन्यू कर दिया। कितने लाख रुपए का उसमें इलाज मिल रहा है? 25 लाख तक इलाज मिल रहा है। जो 25 लाख का इलाज मिल रहा है, 25 लाख का इलाज मिल रहा है। आप जाइए, ये कटा जी आप बीमार हो जाए, आपका इलाज 25 लाख में होगा। आप जाइए, तो बीमार तो होइए, जाइए बीमार होइए और जाइए, आप इलाज करवाएंगे। ये भी प्रूफ बता मैं करूंगा इलाज आपका। 5 लाख का इलाज सिर्फ जनता को बर्गर लाने का काम। मैं बिल्कुल आप भलाई का बात करते हैं, जैसे आपने गारंटी कार्ड झूठा बनाया ना, वे जनता भलाई का बात करते हैं। झूठा गारंटी कार्ड देने का किसी का कांग्रेस ने किया, झूठ बोला बार-बार राशन खत्म होगा, उन्हें
काम आपने किया, लागू किया सिलेंडर पे, आपने लागू किया आपने। सिलेंडर हमने काम किया, हमने क्या काम किया? बीजेपी मौका परस्त पार्टी है। जैसे राजस्थान में चुनाव आया, पता लग गया आपको, जनता ने बता दिया। सिलेंडर कर दिया। इन्होंने गरीब महिलाओं को लूटा है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। आप देखिए 5 साल से इनकी सरकार थी, कितने रुपए में सिलेंडर आपको पहुंच रहा है कब किसी ने किया उज्ज्वला के माध्यम से? 2 रुपए कम करके, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इस तरह से 2 रुपए कम करके, सिर्फ बेड 2 रुपए कम करके आपने कितने किए? आपने कभी कम किए? चवल नहीं कम किया आपने? 25 पैसे कम किया आपने, बताइए। 25 पैसे कम किया, बताइए। 25 पैसे भी कम किया तो बताइए। आज तक कम नहीं हुए। 25 पैसे कम किए, बताइए ना। देखिए आप, रेट चवल नहीं कम किया तो बताइए। बिल्कुल जनता को बरगला है, जनता से झूठ बोला है। आपने कहा पड़ोसी राज्य तभी के बराबर आपको- हम बैठ कम कभी करेंगे, बराबर है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के बराबर हम रेट तय करेंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आकर के बोलते हैं कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर होगा। क्यों? प्रधानमंत्री जी वो राजस्थान के हैं, वो भारत के नहीं है। आप जिस तरह से आप दोगला व्यवहार कर रहे हो जनता के साथ, आपको बैक कर दिया जनता ने। आप 99 में ही बात कर रहे हो। हम पहले कितने बचे और कहां पहुंच गए? शेर जब आप 4 से 450 रुपए थे 99 पे हो, 84 में 450 रुपए थे, हम तो ऊपर थे। आज 242 हो रहे हैं, आपका बैग ये 240 ज्यादा हो हमारी। आप 4 से 450 में 99 में आ गए, कितनी कम हो गई? हिंदुस्तान में आप 250 पर ही चुनाव लड़े, 450 500 पे लड़ने वाले कांग्रेस। जैसे भागलपुर में एम्स ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर भागलपुर निवासी, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं भागलपुर में एम्स बनाया। इस तरह से अगले चुनाव में बीजेपी को टॉर्च लेकर नहीं ढूंढना पड़े। तो आप देख लेना जिस तरह से आज इनकी नैतिक हार हो चुकी है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग बैठ जा रहे हैं। आप देखिए इस तरह की इनका सपना साफ हो जाएगा। जनता ने मैसेज दे दिया, इनसे राम भी रूठ गया। पहले कहते राज नहीं, इनसे राम भी रूठ गया। राम ने भी जवाब दे दिया इनको। आप देखिए भगवान राम ने भी इनको अनादर कर दिया था और इनको वापस पवेलियन भेज दिया इनको। आप देखिए किस तरह से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, और ये धोखे में अब जनता आने वाली नहीं है। देखिए राजेश जी जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें चुनावी चर्चाओं में रही है, चुनावी सभाओं में आपने इनको मुद्दा बनाया है, उसके बाद देश की जनता ने जनाधार दे दिया, अपना फैसला सुना दिया है। अब बात करनी है मोदी सरकार क्या पूरे 5 साल कंटिन्यू कर पाएगी? क्या 5 साल जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? क्या जो विजन की बातें की जा रही थी, जो विश्व के पटल पर इकोनॉमी 5वें पायदान से 3रे पायदान पर लाने की बात की जा रही थी, लक्ष्मीकांत जी क्या वो 3रे पायदान पे आ पाएगी? देखिए निश्चित रूप से हम वह सब काम करेंगे जो पिछले सरकार के समय हमारे अधूरे रह गए थे। उन सब कामों को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरा सीधे तौर पर मानना है कि मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये हम जो कहते हैं वे काम करते हैं। आप देखिए धारा 370 हटाने का मुद्दा यदि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से लिया और उसको हटाकर हमने सफलता प्राप्त की तो 2024 में की। मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस पूर्ण काम करते हैं। रोज आपके समय, रोजाना आपके समय 10 साल में 100 कागजों में धारा हटाने से उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इनका इम्प्लीमेंट ऐसा है, नोटबंदी जैसा इम्प्लीमेंट, 15 लाख रुपए खाते मारे जैसा इम्प्लीमेंट, 2 करोड़ नौकरियों जैसा इम्प्लीमेंट, वही धारा 370 जैसा इम्प्लीमेंट है। आप बताइए धारा 370 हटाने का क्या मिला आपको? ठीक है, मिल गया, सत्ता दोबारा से मिल गई। राजेश जी धारा 370 हटा दिया, उसके बाद तो फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। कांग्रेस के लोगों ने किस समय हिंदुस्तान के हर शहर में बम विस्फोट होते थे, पिछले 10 वर्षों में एक बम विस्फोट हो तो बता दीजिए। आतंकवादी घटना को रोकने का यशस्वी जो कोई काम किसी ने किया तो जैसे प्रधानमंत्री मानते मोदी जी ने किया। छोटी मोटी घटनाएं हुई जिनमें हमें क्षोभ है और हम संवेदनाएं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम क्यों राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस के लोग इसकी भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मेरा मानना है उग्रवाद की घटनाएं, हर घटना की निंदा की जानी चाहिए। मैं चाहता था कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर बोलते कि हम इसकी निंदा करते उग्रवाद की, लेकिन निंदा नहीं की उन्होंने। मोदी सरकार में खड़ने का कुसंगत प्रयास किया, इस बात की मैं गहरी निंदा करता हूं। मेरा सीधे तौर पर मानना है कि उग्रवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उग्रवाद है। उग्रवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया, और कांग्रेस के लोगों को दिल खोल कर कहना चाहिए कि उग्रवाद देश से समाप्ति की ओर है। यदि आज देश में, यदि इस देश के अंदर 10 वर्षों में एक बम विस्फोट नहीं होता तो प्रधानमंत्री की देन है। चलिए समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी और राजेश जी आप दोनों पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।